ಸುಸ್ವಾಗತ. ಜಗನ್ನಾಥದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಇಸ್ಕಾನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳು ನಡೀತದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬ, ಅದು ಪಾಣಿಯಟ್ಟಿ ಚೀಡದೈ ಹಬ್ಬ ಅಂತೀವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಇಸ್ಕಾನ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ ಅಂತ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು, ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಪರಮಾನಂದಪುರಿ ಅಂತ ಪ್ರಭುಗಳ ಹೆಸರು. ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನಿಪುಣರು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ರೋಹಿಣಿಯಿಂದ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ನಿಪುಣರು, ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹರಿನಾಮ ಸಂಗೀತನ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದತ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ನಿಪುಣರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು 3 ಸರ್ತಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ. ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭು ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ, anybody wants in translation, then Swarup will translate in Hindi to Kannada. कितने लोग हिंदी समझ सकते हैं? और ठीक है, और इंग्लिश? इंग्लिश ओके, मोर हिंदी है. तो we will be mixing a little bit. थोड़ा मिक्स चलेगा, हिंदी थोड़ा इंग्लिश, मोस्टली हिंदी रहेगा, थोड़ा यार ट्रांसलेशन ಬೇಕಾ ಹಿಂದಿ? Shall we start with some Kirtan? 5 minutes Kirtan or 5 minutes Kirtan? Krishna Prishtaya Srimati Bhakti
श्री श्री पशिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज प्रभुपाद की, श्रीला षट गोस्वामी विजय की, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की, श्रीला मध्वाचार्य जी की,
समवेत वैष्णव भक्त वृंद की प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगामयी यमुना मैया की वृंद देवी तुलसी महारानी की भक्ति देवी की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई सुदर्शन की श्री श्री गौर निताय की जय श्री लड्डू गोपाल जी की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की और ग्लोरीज टू समबडी और ग्लोरीज टू समबडी और ग्लोरीज टू समबडी और ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु गौरांग। ओके, तो आज का प्रवचन शुरू करने जा रहे हैं। तो कौन कौन लोग यहाँ पे जो बहुत नए हैं, बिल्कुल पहली बार ऐसा प्रवचन अटेंड कर रहे हैं या दूसरी तीसरी बार, कौन कौन लोग नए हैं? ओके, कौन कौन लोग पुराने हैं? बहुत पुराने, सब जानते हैं। ओके, किस किस को ये पता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? ओके, सो बेसिकली आज का जो दिन है वो हमारा जो कल जो उत्सव है दही चीड़ा उत्सव, जिसको हम पानी हड्डी उत्सव भी कहते हैं, उसके उपलक्ष्य में हम आज उस दिन की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि शायद संडे आज है तो सब लोग अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ द जो भक्त हैं यहाँ पे सब वर्किंग होंगे, तो इसलिए आज चर्चा करने जा रहे हैं उस पर। तो इसमें इस त्यौहार में एक सबसे बहुत मुख्य किरदार है, वो है रघुनाथ दास गोस्वामी। उन्हीं के गुणगान में और उन्हीं के बारे में ये सबसे ज़्यादातर जो है इसमें चर्चा है। और नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत ही मधुर लीलाएं हमें इसमें सुनने को मिलती हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के एक नित्य पार्षद है, एटर्नल एसोसिएट, नित्य पार्षद है। तो ये जो लीला है ये शुरू होती है जब श्री चैतन्य महाप्रभु जो है जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहे होते हैं। और जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो लोग नए आए हैं उनको बताने के लिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है परम भगवान है, ऐसा बताया जाता है। अगर आप चैतन्य चरितामृत को पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वो साक्षात श्री कृष्ण है। तो कलयुग में इनको बोला जाता है भक्त अवतार, भक्त अवतार, ऐसे भगवान जो भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। और अकेले नहीं आते, साथ में इनके बलराम जी भी आते हैं। और बलराम जी का नाम क्या होता है? नित्यानंद प्रभु। सो साक्षात कृष्ण बलराम प्रकट होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में कलयुग में। तो जब महाप्रभु जो है शांतिपुर से जगन्नाथपुरी की ओर ट्रैवल कर रहे थे, जा रहे थे, जगन्नाथपुरी जा रहे थे शांतिपुर होते हुए वाया शांतिपुर, तो वह शांतिपुर पे रुकते हैं। तो जो शांतिपुर जो जगह है, दिस अ प्लेस जहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी का घर है, वहाँ पे घर था उनका। तो बताया जाता है ऐसा कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जिस समय वो शांतिपुर में थे, चैतन्य चरितामृत में ऐसा बताया जा रहा है कि उस समय पे महाप्रभु अपना जो विरह है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, जो उनका विरह है उसको रोक रहे थे, दिखा नहीं रहे थे, प्रकट नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं प्रकट कर रहे थे? क्योंकि जो है वो नहीं चाहते थे कि उनका विरह प्रकट करने के कारण जो उनको दुख हो, तो उस दुख को देख के जो बाकी जो उनके एसोसिएट्स हैं, जो उनके पार्षद हैं, उनको दुखी देख के वो दुखी ना हो जाए, इसलिए वो जो अपना सेपरेशन है, अपना विरह जो है वो प्रकट नहीं कर रहे थे। और साथ में उनको जो है वो विरह महसूस ना हो, या फिर उस विरह में वो बहुत ज़्यादा एक्सटैटिक ना हो जाए, एक्सटेसी में ना आ जाए और कुछ गलत ना कर बैठे। अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो महाप्रभु बहुत एक्सट्रीम एक्सटेसीज जो है वो दर्शाया करते थे। तो उसमें दो लोग थे, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर। तो ये दो लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया गया। तो ये दो भी महाप्रभु के बहुत ही क्लोज, बहुत ही नज़दीकी पार्षद हैं, बहुत प्रिय थे महाप्रभु को।
तो ये इन दो लोगों के रोल से जो है, इन दोनों के माध्यम से महाप्रभु जो है अपना जो सेपरेशन है उसको नियंत्रित, रेगुलेट कर पाते थे। नियंत्रित तो क्या ही कर पाएंगे महाप्रभु, सो उसको रेगुलेट कर पाते थे अपने सेपरेशन उनके माध्यम से। तो ये बहुत अद्भुत लीला है। और इसी दौरान एक तरफ रघुनाथ दास गोस्वामी, भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त, उनकी बहुत इच्छा थी, शांतिपुर में उनका घर था, बहुत इच्छा थी उनकी कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करे पूर्णता। वो चाहते थे कि वो जो भी उनके सुख सुविधाएं उनके पास हैं वो सब त्याग के जो है महाप्रभु की शरण ग्रहण कर ले। तो ये जो है उनके पिता और उनके पिता के जो बड़े भाई थे हिरण्यदास और उनकी जो माता थी, ये सब लोग जो हैं और भी उनके जो भी परिवार के लोग थे वो सब जानते थे कि जो रघुनाथ दास गोस्वामी है इसे क्या है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की साक्षात कृपा प्राप्त है। तो इसलिए उनको इस बात का हमेशा डर था ये कभी भी भाग सकता है। तो इसलिए उनको हमेशा जो है पूरे ऐश्वर्य प्रदान करते थे, पूरा ऐश्वर्य, फुल ऑपुलेंस, जो भी सुविधा उनके पास थी वो सब उनको दिया करते थे। और जो ये परिवार था, जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जो परिवार था, बहुत ही धनी परिवार था। तो उस समय में जमींदार हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड्स। तो उस समय के सबसे रईस, सबसे अमीर जो है लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, उनके पिताजी और उनके पिता के भाई। और उस समय में उनकी जो एनुअल इनकम हुआ करती थी वो होती थी 20 लाख सोने की मुद्राएं, 20 लाख गोल्डन कॉइन्स एनुअल इनकम थी। यू कैन इमेजिन द प्राइस ऑफ इट। आप सोच सकते हैं क्या उनका धन होगा और क्या ऐश्वर्य होगा जिनका साल का 20 लाख सोने की मुद्राएं। ठीक है। सो अब श्री चैतन्य महाप्रभु से वो मिलना चाह रहे थे एंड ही वेंट और मिले चैतन्य महाप्रभु से। और मिलने के बाद उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की। तो महाप्रभु ने उनको संदेश दिया। महाप्रभु ने उनको बोला कि रघुनाथ इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं है। तो आप उनको एक इंस्ट्रक्शन दी कि आप क्या करो, आप घर जाओ, अपनी जिम्मेदारी संभालो और सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाओ और साथ साथ अपने हृदय में जो आपका वैराग्य है उसको और गहरा करो, उस पर और मनन करो कि आप हृदय से जो है मेरे से आसक्त रहो, हाँ, और जो अपना वैराग्य है आपका उसको और गहरा करो। लेकिन जो आपके शरीर से जो करने वाली जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आप अच्छे से निभाओ। तो उन्होंने ठीक इसी तरह से किया। तो क्या हुआ कि ऐसा करने से उनका जो विश्वास था उनके परिवार में बहुत प्रगाढ़ हो गया। तो वो जो उनके जो पिता और उनके माता और साथ में उनके पिता के जो भाई थे हिरण्यदास, ये लोग इतना विश्वास कर चुके थे कि अब तो ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी वजह से उनको काफी जो है प्रॉफिट भी हुआ था, बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था उनका। और जो उनका जो बेसिकली जमींदारी थी काफी अच्छी चल रही थी। तो उनको लगा कि हाँ शायद, और इस दौरान उनका विवाह भी करवाया जाता है। तो वो विवाह भी करते हैं, किस चीज के लिए मना नहीं करते, विवाह भी करते हैं, सब करते हैं। तो किसी को कोई डाउट नहीं होता, सब लोग बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि अब तो ये नहीं जाने वाला, बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है। अब इस दौरान एक घटना और होती है कि सॉरी, हाँ, तो जो रघुनाथ गोस्वामी हैं फाइनली काफी समय वहां बिताने के बाद अब सोचते हैं कि मैं जाता हूं। उनके मन में आता है अब मेरे से नहीं रहा जा रहा, मैं जाऊंगा। तो वो भागने का प्रयास करते हैं। तो भागने का जब प्रयास करते हैं तो उनको पकड़ ले जाता है इस बार। आधे रास्ते में उनको पकड़ लेते हैं उनके जो पिता हैं, अपने जो हैं लोगों को भेज के, अपने आदमियों को भेज के उनको पकड़ के रुकवा लेते हैं। तो वो और उनकी माता बैठ के सोच रहे होते हैं हम क्या करें इसका। तो उनकी माता जो उनको सुझाव देती है इसको ना रस्सी से बांध देते हैं, ये बार बार भाग जाता है, भागने की सोचता है या भाग जाता है, इसको रस्सी से बांध दो। तो जो उनके पिता हैं वो कहते हैं कि जिसको जो है इंद्र जैसा ऐश्वर्य नहीं बांध पाया, जिसको अप्सरा जैसी स्त्री नहीं बांध पाई, उसको रस्सी क्या बांधेगी। तो वो उनको बताते हैं कि एक्चुअली
जो रघुनाथ दास है उसके ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त है, और जिसके ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा हो गई उसको और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जिस पे भगवान की विशेष कृपा हो गई उसको भौतिक चीजें, भौतिक सुख कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आप कुछ भी दे लो उसको तो वो भगवान के समक्ष जाके ही पूरा संतुष्ट होगा, तो वो जाके रहेगा। तो ये बात उनको समझ में आ गई थी। और अभी तो फिलहाल चलो रोका था, एक घटना इस समय में घटती है कि जो हिरण्यदास थे, हिरण्यदास जो है उनको टैक्स पे करना होता था, और उस टाइम पे मुगलों का राज था, जो मुगल देखते थे सब कुछ, और उनका जो टैक्स बनता था 15 लाख 20 लाख मुद्राओं में से 15 लाख मुद्राएं उनको जमा करानी होती थी एज अ टैक्स। तो 15 लाख मुद्राएं ना जमा करा के 12 लाख मुद्राएं जमा कराते थे, तो 3 लाख मुद्राएं अपने पास रख लेते थे। तो टैक्स में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे थे। तो ये बात जो है चौधरी होते हैं उसमें, जो टैक्स कलेक्टर होते हैं उनको चौधरी बोला जाता था उस समय पे। तो चौधरी जी को पता लग जाती है, तो चौधरी जी अपने आदमी लेके वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं कि भाई हम इसको जो है क्या करेंगे, हम इसको जेल में डालेंगे क्योंकि इसने हमारे साथ धोखा किया है और ये टैक्स की चोरी की है इसने। तो हिरण्यदास जी को लेने आते हैं। हिरण्यदास जी को जैसे ही मालूम पड़ता है कि ये लोग आ रहे हैं तो वो पहले ही भाग लेते हैं। अब हिरण्यदास जी तो भाग गए और उनके घर में कोई नहीं मिलता। जब ये लोग आते हैं अपने आदमियों के साथ, घर में कोई नहीं मिलता। कौन मिलता है? सिर्फ रघुनाथ दास गोस्वामी। अब ये जो जेलर है, जो चौधरी है, ये रघुनाथ दास गोस्वामी को पकड़ के ले जाता है। और ये क्या ही करेगा रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ, वो तो भक्त है। अब ले तो गया, अब ले गया, ले जाके बिठाया, डराए धमकाए, और जब मारने आए तो उनकी भोली सी शक्ल देख के सब भूल जाए। जितनी बार उनको सोच के आता था आज तो मैं इसको ऐसा दंड दूंगा कि सब सच सच उगल देगा, तो जब दंड देने आता था भूल जाता था कि मैं दंड देने आया हूँ। उनका चेहरा देख के उसको लगता था कि शायद ये कोई गुनाह कर ही नहीं सकता, इसको कोई हानि पहुंचाने से मुझे कहीं पाप ना लगे। और साथ में एक वजह और थी कि ये जो चौधरी था उस पर हाथ उठाने से डर रहा था। वो ये था कि जो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी हैं वो कायस्थ परिवार के थे। तो उस समय में जो कायस्थ परिवार हुआ करता था, बेसिकली बिजनेस क्लास की बहुत उच्च कोटि की कास्ट मानी जाती थी उस समय पे, कायस्थ फैमिली, और बेसिकली कंट्रोल करते थे। इनका बहुत बोलबाला होता था और बहुत फॉलोइंग होती थी। इनके एक बार कहने से पूरा का पूरा सोसाइटी इन्फ्लुएंस होता था कि अगर इनके ऊपर कुछ इनको हानि पहुंचाई तो जो पूरा गांव है पूरा उमड़ के आएगा इनके ऊपर और पूरा इनके अगेंस्ट हो जाएगा। तो कायस्थ परिवार बहुत धनी और बहुत बड़े बिजनेसमैन माने जाते थे उस समय पे कायस्थ। हालांकि ब्राह्मणास को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी उस समय पे, बट कायस्थ ऑल्सो वॉज अ वेरी पावरफुल फैमिली उस समय पे, बहुत पावरफुल कास्ट मानी जाती थी। तो इस वजह से भी वो डर रहा था। तो अब जो है ये हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, इनको तरकीब सूझी कि मैं कैसे निकलूं यहाँ से। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको बोला कि देखिए जिस प्रकार से मेरे पिता हैं और हिरण्यदास जी हैं, तो उसी प्रकार से आप भी हैं। तो आप सब क्या है, हम सब भाई भाई हैं, आप भी भाई हैं। और जैसे मेरे हिरण्यदास जो मेरे पिता के भाई हैं, वैसे आप भी मेरे पिता के भाई जैसे हैं, क्योंकि आपकी उम्र भी उतनी है। तो मैं आपके पुत्र के समान हूँ। तो आप अपने पुत्र के समान, अपने पुत्र की उम्र के व्यक्ति को किस प्रकार से आप जो है दंड दे सकते हैं, दंडित कर सकते हैं? आपको करुणा नहीं आती? तो जब ऐसा सुना उसने, तो वो जो कठोर हृदय का जो चौधरी था, उसके हृदय में इतनी करुणा आई सुन के, उसके आंखों से अश्रु बहने लगे, रोने लगा और इतना इमोशनल हुआ कि उसने खोल दिया, उनको बोला कि ठीक है जाओ। लेकिन और वो सही में उनको पुत्र ही मानने लग गया था, उसको हृदय से पुत्र मानने लग गया था। तो कह रहा है ठीक है पुत्र, आप जाना चाहते हो, ठीक है आप जाओ, लेकिन एक काम करना, क्योंकि आपके जो ताया जी हैं उन्होंने जो है गवर्नमेंट का धन चुराया है, तो क्या है उसमें मेरा भी हिस्सा बनता है। तो अगर वो मेरे को मेरा हिस्सा दे देंगे तो मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा, कोई जेल नहीं जाएगा, ना किसी को दंडित किया जाएगा। तो फिर आप क्या करो, एक मीटिंग फिक्स करो। अब ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी जाते हैं घर वापस,
और जाके मीटिंग फिक्स करते हैं हिरण्यदास जी और चौधरी के बीच में। और इस मीटिंग के दौरान इतना फर्स्ट क्लास सेटलमेंट करवाते हैं कि कोई भी किसी की कुछ भी हानि नहीं होती इसमें। सो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो। जिस प्रकार से वो अपने तरीके से वो निकले वहां से चौधरी की जेल से, और जिस प्रकार से उन्होंने सेटलमेंट करवाया। सो कृष्णा's devotees always have all the qualities, है ना। ऐसा बताया जाता है कि भगवान के भक्तों में सभी प्रकार के गुण होते हैं, और इसलिए जैसे एक प्रकार का गुण ये भी है डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी कई बार यूज की जाती है अपने आप को बचाने के लिए, बच के निकलने के लिए। सो somehow or other रघुनाथ दास गोस्वामी मेड इट, एंड उन्होंने बहुत अच्छे से और अपने परिवार का और दिल जीत लिया। ठीक है, तो अब इस दौरान उनको जो है एक खबर पहुंचती है रघुनाथ गोस्वामी को कि शांतिपुर में कौन आ रहा है, नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु जब उनको पता लगा कि नित्यानंद प्रभु आ गए हैं, तो बहुत उत्साहित हो गए और उनकी इच्छा हुई कि मैं जाऊं, मिलूं उनसे। तो जाते हैं मिलने, और ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो आप लोग जो है अपनी कल्पना में सोच सकते हैं कैसा दृश्य होगा, मैं वर्णन करूंगा, आप लोग कल्पना कर सकते हैं किस तरीके का दृश्य है, कैसी जगह है। तो गंगा का घाट था, बहुत सुंदर, आसपास पूरा हरा भरा था और सुंदर क्रिस्टल क्लियर वाटर था गंगा का। और वहां पे एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे एक चट्टान थी, पत्थर। उस चट्टान के ऊपर नित्यानंद प्रभु बैठे थे, और नित्यानंद प्रभु के साथ में चट्टान के नीचे जो सरफेस है, सरफेस पे उनके कई सारे पार्षद और भक्त लोग, वैष्णव लोग वहां पे बैठे थे। तो ये दृश्य जो है रघुनाथ गोस्वामी किसी दूसरे पेड़ के पीछे से छुप के देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने दर्शन किया, उनको इतना आनंद महसूस हुआ, इतना आनंद उनको अनुभव हुआ कि वो रह नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया दूर से। तो प्रणाम किया तो जो नित्यानंद प्रभु के जो पार्षद हैं उनमें से किसी एक ने उनको देख लिया। तो देखा तो देख के बताया कि नित्यानंद प्रभु, वो देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो जब नित्यानंद प्रभु ने देखा तो वो जोर से चिल्ला के उन्होंने जो है बुलाया, रघुनाथ तुम चोर हो, तुम छुप के मेरे को जो है प्रणाम कर रहे हो, इधर आओ। तो जब बुलाया तो रघुनाथ पहले नहीं आए, फिर दोबारा बुलाया कि मेरे सामने आओ, तो जोर से बोला। तो फिर रघुनाथ गोस्वामी जो है निकल के सामने आते हैं। तो जब आते हैं वहां पे तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, तो हाँ, तो अब जो है तुम फाइनली अब आप आए हो। और खूब गुणगान करते हैं रघुनाथ गोस्वामी का अपने भक्तों के बीच में कि किस प्रकार से ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जो रघुनाथ गोस्वामी के पास ना हो, ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। इतनी सुविधा होते हुए भी रघुनाथ जी कैसे हैं, पूरा बहरा के, कोई अटैचमेंट नहीं, और पूरा अटैचमेंट किसकी तरफ, भगवान की तरफ। तो ऐसे रघुनाथ गोस्वामी का खूब गुणगान होता है। और नित्यानंद प्रभु बोलते हैं उनको कि तुमने जो है तुम जो है इतने समय बाद आए हो, तुम्हें दंड मिलेगा। अब क्या दंड मिला है, दंड यह मिलेगा कि जहाँ पे इस पूरे शांतिपुर में जितने भी वैष्णव हैं, जितने भक्त लोग हैं, सबको बढ़िया दावत देनी पड़ेगी, खिलाना पड़ेगा, बिग फीस्ट, जैसे हम लोग करते संडे लव फीस्ट। तो उस फीस्ट में एक स्पेसिफिक चीज होगी, वो क्या है, दही चीड़ा। तो दही और चीड़ा इज चिप्ड राइस मिक्स्ड विद योगर्ट, शुगर, सम बनाना, एंड दैट्स इट, सिंपल थिंग। और कैम्फर भी उसमें लिखा, कैम्फर। तो ये जब सुना रघुनाथ गोस्वामी ने, तो इतना हृदय उनका गदगद हो गया कि वो गए और जहाँ के जितने भी बड़े बड़े व्यापारी थे उस जगह के, शांतिपुर के, वहां से सब खरीद के ले आए और इतना सामग्री इकट्ठा किया। बताया जाता है कि 200 से 400 घड़े, मिट्टी के घड़े, 200 से 400 मिट्टी के घड़े उन्होंने भर के 2 प्रकार के दही चीड़ा और दूध चीड़ा, 2 तरह के इन वैरायटीज के साथ उसको तैयार किया। 400 घड़े, आप सोचिए 400 घड़े, और 7 बड़े घड़े
इतने मतलब काफी बड़े घड़े जो उन्होंने तैयार किए, जिसमें से मैं ऐसी कल्पना कर रहा था, लिखा नहीं है, कि 2 शायद मिल्क चिप्ड राइस होंगे, कंडेंस मिल्क चिप्ड राइस, एंड अदर विल बी अ योगर्ट एंड चिप्ड राइस। तो 2 दही चिड़ा और दूध चिड़ा के 2 घड़े, बड़े घड़े, और उनको जब तैयार करा तो तैयार करके उनको नित्यानंद प्रभु के आगे रखा। और ये जो अब इतना सुंदर दृश्य, अब इतना ये सब पूरा, जब उन्होंने पूरा वैरायटीज कलेक्ट कर लिया और अच्छे से उसको बना लिया, तो इसे बनाने के बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। तो ऐसा बताते हैं कि उस समय पे जब पानीहाटी उस जगह का नाम था, शांतिपुर के अंदर पानीहाटी उस जगह का नाम था, तो उस जगह पे जब ये फेस्टिवल चल रहा था, दहीचीड़ा उत्सव चल रहा था, उस समय पे कौन लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उसका कोई आइडिया नहीं लग पा रहा था। कितने लोग आ रहे हैं कोई आइडिया नहीं है, आते जा रहे थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जिस चट्टान पे बैठे थे, बहुत बड़ी चट्टान थी, और उसके साथ उनके साथ उस चट्टान पे कई सारे और उनके पार्षद और कई सारे वैष्णव वहां पे बैठे थे ऊपर। और जब वो पूरा भर गया तो सरफेस पे बैठने लगे। सरफेस पे भी बहुत बड़ी जगह थी, तो पूरा भरता गया, सब बैठ गए। और इतना ही नहीं, जब ये जगह भी भर गई, फिर भी इतने लोग आ रहे थे, तो उन्होंने कहाँ बैठना शुरू किया, गंगा जी के घाट पे, तट पे, वो तट पे बैठते गए। इसके बावजूद भी और भी वैष्णव आ रहे थे। तो ये जो वैष्णव जो आए, ये कहाँ गए, ये गंगा जी के अंदर खड़े हुए पानी में। और ऐसा अद्भुत फीस चला कि रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ 20 और भक्तों के साथ मिलके अपना दही चिड़ा बांटने लगे। तो ऐसा बताया जाता है, एक भक्त को 2 मिट्टी के घड़े दिए गए भर के, दही चिड़ा और दूध चिड़ा के, एक में दही चिड़ा, एक में दूध चिड़ा, सबको दिया गया पाने के लिए। और जो लोग गंगा जी में खड़े थे, वो गंगा जी में खड़े होके दही चिड़ा का आस्वादन कर रहे थे। अब इस दौरान तो नित्यानंद प्रभु जो एक अलग से बहुत ही सुंदर दिख रहे थे और बहुत आनंद में थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना मेडिटेशन में, अपने ध्यान में प्रकट किया। और उनके मेडिटेशन से श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात वहां पे प्रकट हो गए। लेकिन एक खास बात थी उसमें कि श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे प्रकट जरूर हो गए थे, लेकिन उसको कुछ ही लोग देख पा रहे थे। तो उन्हें जो है सिर्फ नित्यानंद प्रभु और कुछ बहुत ही घनिष्ठ पार्षद जो बहुत ही क्लोज थे नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु के, उनका दर्शन कर पा रहे थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां आ गए, तो वहां पे एक और लीला शुरू होती है जो कि बहुत आनंदमय है। तो नित्यानंद प्रभु वाज ऑलरेडी इन ब्लिस, पूरे आनंद से बिल्कुल फूले नहीं समा रहे थे, इतना आनंद था। उस आनंद में उन्होंने क्या किया, अपने पॉट में से दही चिड़ा लिया और महाप्रभु के मुंह में ऐसे डाल दिया खूब सारा। और जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इन्होंने जो है दही चिड़ा मुझे खिलाया, तो महाप्रभु ने भी खिलाया, फिर उन्होंने भी ऐसे भरा और उन्होंने भी पुश किया उनके मुंह में। तो ये जब शुरू हुआ, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ नित्यानंद प्रभु खाली अपने पात्र से खिला रहे थे, वहां पे जितने वैष्णव बैठे थे उन वैष्णवों के घड़े में से लेके वो चैतन्य महाप्रभु के मुंह में डाल रहे थे, फिर महाप्रभु लेके नित्यानंद प्रभु को खिला रहे थे। तो ऐसे एक दूसरे को खिला रहे थे। तो बहुत सुंदर दृश्य वहां पे प्रकट हो रहा था, लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि नित्यानंद प्रभु कर क्या रहे हैं। कि नित्यानंद प्रभु दिख तो रहे थे पूरे आनंद में, ब्लिस में, कि कहीं तो है, कुछ तो किसी को तो खिला रहे हैं, लेकिन किसको खिला रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को कोई प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पा रहा था। तो ये दृश्य जो दही चिड़ा उत्सव का उस समय पे वहां पे चल रहा था। तो इस दौरान जो एक और पार्षद हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बहुत घनिष्ठ पार्षद हैं, उनका नाम है राघव पंडित। जो राघव पंडित जी वो वहां पे आते हैं। तो वो जब आते हैं, वो दृश्य देख के हैरान हो जाते हैं, इतने सारे वैष्णव, इतने भक्त, और सब लोग कितने आनंद में हैं, खुश हैं और खूब प्रसाद पा रहे हैं। तो राघव पंडित दृश्य देख के इतने अचंभित होते हैं और फाइनली आते हैं नित्यानंद प्रभु के सामने और नित्यानंद प्रभु से पूछते हैं, उनको बताते हैं। पहले जो है उनको ऐसा आता है कि पहले दूर से ही पहले उनको प्रणाम करते हैं, फिर उनके पास आते हैं। तो जब नित्यानंद प्रभु के पास वो आते हैं, तो आके उनको बताते हैं कि मैंने आपके लिए जो है अपने घर में
बहुत बड़ा 56 भोग बनाया था और कई सारे व्यंजन बनाए थे, और मैंने क्या किया, भगवान को भोग भी लगाया, लेकिन आप आए नहीं, तो इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तो नित्यानंद प्रभु एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं उस समय पे कि उनको जो है, नित्यानंद प्रभु को he says कि उनको घर पे जाके, किसी वैष्णव के घर पे जाके बैठ के प्रसाद पाने से ज्यादा उनको क्या अच्छा लगता है, पिकनिक अच्छा लगता है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं मेरे को पिकनिक बहुत अच्छा लगता है। कैसा पिकनिक? जो कृष्ण किया करते थे ग्वाल बालों के साथ, जब जाते थे एक पेड़ के नीचे बैठना, गंगा के किनारे, आसपास सारे ग्वाल बाल बैठे और हम पिकनिक करें, एक दूसरे के पात्र से खाएं, तो ये उनको, वो कह रहे हैं मेरे को ये ज्यादा प्रिय है। तो हम पहले मैं ये कर लूं, ये वाला जो मूवमेंट है इसको अच्छे से रियलाइज कर लूं, उसके बाद मैं आपके घर आके आपका बनाया हुआ प्रसाद पाऊंगा, ऐसे करके। तो इस दौरान जब ये चल रहा था तो सबने भर पेट प्रसाद पाया। तो ऐसा बताया जाता है कि इतना प्रसाद था कि अनगिनत भक्त आए, सबने भर पेट पाया। उसके बाद भी 3 बड़े पात्र जो कि नित्यानंद प्रभु के थे वो बचे, और फिर उन 3 पात्रों में से, और साथ में उच्चिष्ट था, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का उच्चिष्ट था। अब ये 3 पात्र और उच्चिष्ट, तो पहले इन 3 पात्रों से और खिलाया गया वहां के भक्तों को, और फिर लास्ट में रघुनाथ दास गोस्वामी को बिठाया गया, वो वहां बैठे, और उन्हें महा जो था, जो उच्चिष्ट था, साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का उच्चिष्ट था, वो रघुनाथ गोस्वामी जी को परोसा गया। तो उन्होंने भी भरपेट वहां पे प्रसाद लिया पूरे आनंद पूर्वक, और बताते हैं कि रघुनाथ गोस्वामी खुद अपने हाथ से भी उन्होंने खूब जो उच्चिष्ट था वो बांटा। उसके बाद जो रघुनाथ गोस्वामी हैं, क्योंकि वो बहुत धनी परिवार से थे, तो उनकी इच्छा थी कि वो कुछ दान दक्षिणा दें। तो नित्यानंद प्रभु की इंफॉर्मेशन के बगैर, उनको बताए बिना, उन्होंने क्या किया, उनका एक ट्रेजरर था, खजांची, उस खजांची को बुला के और चुपके से उसको कुछ धन और कुछ गोल्ड वगैरह उसको दिया, और बोला कि ये महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बाद में बताना, अभी मत बताना कि मैंने धन दिया उनके लिए। तो उनको कुछ धन दिया। अब सब लोग जाते हैं राघव पंडित जी के घर, हरे कृष्ण। सब लोग जो है राघव पंडित जी के घर जाते हैं। अब वहां पे भी इतना अद्भुत फीस्ट का अरेंजमेंट था, और मैं जब ये पढ़ रहा था मैं सोच रहा था कि एस्कॉन में इतना फीस्ट है, लाइक एवरी संडे फीस्ट, एवरी फेस्टिवल फीस्ट, सो मच फीस्ट, बर्थडे 2 फीस्ट, मैरिज 2 फीस्ट, एनीथिंग, मतलब चाहे भगवान से रिलेटेड हो चाहे भक्त से रिलेटेड हो, फीस्ट ही फीस्ट है। तो अगर भगवान से रिलेटेड होता या भगवान के जो नित्य पार्षद है उनसे रिलेटेड होता है तो फीस्ट होता ही है, लेकिन तो हम जैसे भक्त हैं, हम लोगों के जीवन में भी कुछ आता है तो भी फंक्शंस, फीस्ट, और वो भी लाइक मतलब वैष्णव फेस्टिवल जैसा होता है। अगर जो आप भक्तों के घर में अगर जाएं, जिस प्रकार से भक्त लोग अपने पर्सनल ओकेजन्स भी मनाते हैं, तो वो वैष्णव फेस्टिवल ही दिखता है। बर्थडेज वगैरह में आप किसी घर पे जाएं, वो कीर्तन हो रहा होता है, और वही फीस्ट। सो दिस मच फीस्ट। तो मैं यही सोच रहा कि फीस्ट का कल्चर एक्चुअली ये एस्कॉन कल्चर नहीं है, इट इज कमिंग फ्रॉम श्री चैतन्य महाप्रभु's लीलास। और महाप्रभु की लीला में इतना फीस्ट है, कहाँ नहीं। तो स्पेशली आप मायापुर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा शांतिपुर फेस्टिवल, कितना बड़ा फीस्ट होता है और कितने लोग आते हैं उसमें, और एवरी डे। अब आप मायापुर अगर आप गौर पूर्णिमा फेस्टिवल पे जाएंगे, एवरी डे यू विल गेट फीस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आए, कितने भी लोग आए, किसी को कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, दिन में 2 बार फुल फीस्ट, ठीक है। तो अब ये जो इनका पूरा डिटेल्ड वर्णन है चरित्र चरितामृत के अंदर कि कितना जो है भव्य प्रसाद उन्होंने बनाया था राघव पंडित जी ने। ऐसा बताते हैं कि कई सारी प्रकार की सब्जियां थी और कई सारे जो है प्रकार की स्वीट्स थी जो उन्होंने बनाई थी, और कई प्रकार के शाक बनाए थे, कई प्रकार के राइस बनाए थे। तो इस तरीके से जो उन्होंने बहुत इलेबोरेट कुकिंग किया था, और उन्होंने वहाँ पे बुला के विराजमान करवाया नित्यानंद प्रभु और उनके सभी पार्षदों को, और परोसना शुरू किया। तो जब नित्यानंद प्रभु को विराजमान करवाया तो नित्यानंद प्रभु ने अपने साथ में एक स्पेस और बनाया। तो ये स्पेस किसका था? चैतन्य महाप्रभु का। महाप्रभु यहाँ पे भी प्रत्यक्ष रूप में नहीं थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु उन्होंने यहाँ पे वो स्पेस बनाया और अपने ध्यान में फिर से प्रकट किया श्री चैतन्य महाप्रभु को, और महाप्रभु वहाँ आए और उन्होंने प्रसाद पाया। ऐसा बताते हैं
कि इतना आनंद लेके चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु प्रसाद पाते हैं वहां पे कि वो उच्चिष्ट ही नहीं बचता वहां पे। कि बहुत लोग वेट कर रहे होते हैं कि कुछ उच्चिष्ट मिलेगा, उच्चिष्ट मिलता ही नहीं, पूरा साफ, जो आपका बनाना लीफ है बिल्कुल वैसे का वैसा प्रसाद पाने के बाद। इतने अच्छे से प्रसाद पाते हैं। और उसके बाद सब जोर जोर से हरि हरि का उच्चारण करते हैं। आप भी बोलिए हरि हरि। तो प्रसाद पाते पाते इतना आनंद में होते हैं सब लोग। एक फीस्ट अभी बाहर किया है, दूसरा फीस्ट राघव पंडित जी के घर, तो सब लोग फुल आनंद में होते हैं, डबल फीस्ट। और बहुत ही ट्रांसेंडेंटल ये पास टाइम है, बहुत ही दिव्य। अब इसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु जो है फिर से अदृश्य हो जाते हैं इस लीला के बाद, और नित्यानंद प्रभु और उनके पार्षद फिर से उसी स्थान पे चले जाते हैं, उसी पेड़ के नीचे जहाँ पहले बैठे थे। अब वहाँ जाते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को बुलाया जाता है। तो रघुनाथ गोस्वामी जी को पहले खूब उनकी प्रशंसा की जाती है, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर क्या क्या आयोजन किया भक्तों के लिए, इतना सुंदर फीस्ट, इतना सुंदर सेवा, वैष्णव सेवा उन्होंने की। खूब उनका गुणगान किया जाता है। और इस बात का भी गुणगान किया जाता है कि कितने कितने धनी परिवार के होने के बावजूद भी जो है ऐसा वैराग्य कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे, आना चाहते हैं, कभी भी आना चाहते हैं, और इतने उत्सुक थे, बिल्कुल रोक नहीं पा रहे थे कि मेरे को आना है, अभी आना है। तो बार बार यही प्रार्थना कर रहे थे। तो फाइनली रघुनाथ दास गोस्वामी जब नित्यानंद प्रभु के सामने समक्ष बैठे थे, तो वो बैठ के पूरे हृदय से नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे नित्यानंद प्रभु, कृपया करके मुझे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्रदान करें। मैं अब और जो है उस घर में नहीं रह सकता। तो बहुत हृदय से प्रार्थना करी और कह रहे हैं कृपया करके आप जो है अपने चरण कमल जो है मेरे मस्तक पे रखें, क्योंकि आप ही की कृपा के वजह से मेरे को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने चरण है मेरे मस्तक पे रखें। तो नित्यानंद प्रभु पहले उनको आश्वस्त करते हैं कि बहुत ही जल्दी आपको श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन होंगे, और चैतन्य महाप्रभु आपको मेरे अपने एक बहुत ही निजी पार्षद की शरण में रखेंगे। निजी पार्षद कौन है? स्वरूप दामोदर। और फिर अपना चरण जो है नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मस्तक पे स्पर्श करते हैं और पूरा आश्वासन देते हैं कि आपको महाप्रभु जरूर मिलेंगे। इसके बाद जो है रघुनाथ दास गोस्वामी फिर से जो है अपने घर जाते हैं। अभी आप घर जाओ और जल्दी वो समय आएगा। तो वो घर चले जाते हैं और कुछ समय बाद जो है एक और पार्षद थे, यदुनंदन आचार्य। यदुनंदन आचार्य was another parshada of Sri Chaitanya Nityananda. So he helped him to somehow, कुछ मदद करते हैं उनको वहाँ से घर से निकलने में। तो यदुनंदन आचार्य की मदद से फाइनली रघुनाथ दास गोस्वामी जी केम आउटसाइड, भाग लेते हैं वहाँ से, निकल जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? सीधा जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी जाके उनकी भेंट होती है श्री चैतन्य महाप्रभु से। तो महाप्रभु से उनकी भेंट होती है, महाप्रभु इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं उनको देख के, इतना आलिंगन करते हैं। और उनको जैसे कि नित्यानंद प्रभु ने बोला था कि स्वरूप दामोदर जी की शरण में आपको रखा जाएगा, तो स्वरूप दामोदर जी की शरण में उनको भेज दिया जाता है। तो स्वरूप दामोदर प्रभु जी की शरण में होने की वजह से, उनकी शरण में होने की वजह से उनका एक नाम और भी होता है, स्वरूपेर रघुनाथ। तो इसका अर्थ है कि ऐसे रघुनाथ जो स्वरूप दामोदर जी के हैं। तो जो है आफ्टर दिस, इसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जो है पूरा वैराग्य अपना प्रकट करते हैं, पूरी प्रैक्टिस अपनी शुरू करते हैं वैराग्य की। और वो कहाँ जाते हैं? जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर जो है, जगन्नाथ मंदिर में जाके वहाँ पे भिक्षाटन करने लगते हैं, भिक्षा मांगने लगते हैं। और काफी समय तक भिक्षा मांग के जो भिक्षा में जो उनको प्रसाद मिलता है उसी को ग्रहण किया करते थे। और फिर कुछ समय बाद जो है बताया जाता है कि सिंह द्वार पे जो है पहले सिंह द्वार पे भिक्षा मांगा करते थे। और उसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु को जब पता लगा कि ये जो रघुनाथ है इतना वैराग्य प्रकट कर रहे हैं कि भिक्षा मांग के खा रहा है और उसको कोई इस चीज की कोई ग्लानि भी नहीं है उसको, और वो खुश है। तो रघुनाथ गोस्वामी को बुलाते हैं और उन्हें आलिंगन करते हैं। आलिंगन करके उनको जो है एक भेंट में
आशीर्वाद के रूप में उनको अपनी गुंजमाला उनको अपनी अर्पित करते हैं चैतन्य महाप्रभु, गुंजमाला, और साथ में एक गोवर्धन शिला जो महाप्रभु खुद गोवर्धन से लाए थे, वो गोवर्धन शिला उनको देते हैं। और ऐसा करने के बाद जब रघुनाथ गोस्वामी वहां से जाते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये वैराग्य भी कम है। कि क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते जाते हैं, मुझे खड़े होकर सोचना पड़ता है कि कौन मेरे को देगा, कौन मेरे को नहीं देगा, तो मुझे ऐसी आस रहती है कि मेरे को कोई कुछ देगा तो मैं लूंगा। तो उनको लगा कि ये भी जो है सही वैराग्य नहीं है। संपूर्ण वैराग्य प्रकट करने के लिए वो एक निर्णय और लेते हैं कि अब जो है वो, अब से वो जो लोग जो वहाँ पे आते थे, जो यात्री, वो प्रसाद जो ग्रहण करते थे, प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो फेंक देते थे, तो वो जो झूठा प्रसाद होता था उसमें से चावल निकाल के उसको सुखा के धो के वो खाया करते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु को ये पता लगा कि रघुनाथ गोस्वामी जो है वो फेंके हुए चावल खा रहे हैं, तो वो उनसे रहा नहीं गया। वो तुरंत दौड़ के रघुनाथ गोस्वामी के पास गए और रघुनाथ गोस्वामी को बोला कि रघुनाथ, मैंने सुना है तुम आजकल जो है बहुत बड़ा अच्छा प्रसाद पा रहे हो। तो रघुनाथ बोला, नहीं महाप्रभु, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैंने सुना कि तुम्हारे पास जो है बहुत ही स्पेशल प्रसाद है। तो बोला, नहीं महाप्रभु, कुछ नहीं, नहीं मेरे को चखना है। महाप्रभु बोला, मैं चखना चाहता हूँ, मेरे पास लाओ, मुझे भी चाहिए। तो अकेले मत खाओ, मैं भी खाऊंगा। तो रघुनाथ गोस्वामी बहुत रोकते हैं कि नहीं महाप्रभु, मैं आपको ये प्रसाद नहीं दे सकता। लेकिन महाप्रभु क्या करते हैं, उस प्रसाद जो पात्र है उसको छीनते हैं रघुनाथ गोस्वामी के हाथ से और अपने एक मुट्ठी भर के पूरा वो राइस जो है वो खा लेते हैं। और ये बहुत अद्भुत लीला जो है इस प्रकार से जो है महाप्रभु रघुनाथ गोस्वामी जी के बीच में प्रकट होती है वहाँ पे। सो आज के लिए इतना ही है। रघुनाथ गोस्वामी जी की जय। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों में से अगर कोई इस फास्ट टाइम के बारे में जानता है, कुछ शेयर करना चाहता है, कुछ ऐड ऑन करना चाहता है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है या कुछ कमेंट करना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज 5 minutes। कोई भी कुछ बोलना चाहिए, एनीवन। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you Prabhuji for such a nice class. It's very fluent Hindi. I really enjoyed your Hindi also, Prabhuji. You are telling something in English, but didn't hear much English. Thank you, Prabhuji. It's a very nice class. And it's on this occasion, ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮದು ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚೀಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ದಹಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೇ ಪ್ರಸಾದ ಇದೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವಲಕ್ಕಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಸಾದ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಆರತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಆರತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆರತಿ ರೆಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ చెడు దీని చెడు
श्री जगन्नाथ प्रदेश गुरा महारानी जी की, श्री श्री गौर निताय की, श्री गोपाल जी की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जयो जयो गौरा चांदे आरती को शोभा। जाना बेटा बने जगमन लोभा। मेरी ताई
प्रणाम संगीत जय ओम विष्णुपाद परमहंस श्री स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य शोधर्ष श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की श्री षड गोस्वामी वृंद की रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की श्री मध्वाचार्य जी की वेद वैष्णव भक्त वृंद की प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मई यमुना मैया की वृंदादेवी तुलसी महारानी की उडुपी धाम की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई सुदर्शन की श्री श्री गौड़ निताय जी की श्री गोपाल जी की श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की all glories to somebody all glories to somebody all glories to somebody all glories to Shri Shri Guru and Gauranga Jagat Guru Shri Prabhupada ki We're going to sing Narasimha. Before the announcement, on 27th of this month, we'll be having a Jagannath Rath Yatra.
27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆ ಬಂದೇ ಮೇಲೆ 27th ಸಿಗುತ್ತಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. And we are expecting some Maharaj also to attend the functions. I request all the devotees to come. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ. ನಾವು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ರಥ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಥ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ ರಥವನ್ನು ನಾವು ಜಗನ್ನಾಥ ಆ ದಿನ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಥಯಾತ್ರೆ ಇದೆ. ಅದೇ ದಿನ ನಾವು ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನೆಂಟರು ಬಂಧುಗಳು ಮಿತ್ರರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಡೇಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-11 ಗಂಟೆಗೆ ರಥಯಾತ್ರೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜಯ. ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹಾಯ भगवान की जय। महाविष्णु जगन्नाथ सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्। उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्। उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्। जय नरसिंह जय जय नरसिंह जगदीश जय भद्रा मुद्रा भद्रा विमुद्रा जय नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह जगदीश जय भद्रा मुद्रा भद्रा विमुद्रा जय नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह जगदीश जय भद्रा मुद्रा भद्रा ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇವತ್ತು ಬಂದದಕ್ಕೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ನಾಳೆ 27ಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. we really enjoyed the pastor Raghunath Goswami and Chaitanya Prabhu. Thank you. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.